और सत्संग के अंदर वचन सुना करते थे। क्या वचन सुनाते हैं संत जन कि भाई जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, उस कपड़े के मैल को साफ करने के लिए कई विधि अपनाता है धोबी। कुछ तो मैल ऐसे होते हैं, कुछ तो मैल ऐसा होता है जो केवल पानी में धोन मात्र से समाप्त हो जाता है। कुछ ऐसा मैल होता है उसको साबुन ही लगा करके नष्ट किया जा सकता है। कुछ ऐसे दाग होते हैं जो ड्राई क्लीन से होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी आत्मा जो अंतःकरण रूपी कपड़ा बहुत युगों से मैला हो चुका है, इस मैल को यानी पाप कर्मों को नष्ट करने की विधि कई प्रकार की अपनानी पड़ेंगी। जैसे रोगी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको पीने की दवाई अलग से देता है, कैप्सूल न्यारे देगा, गोली अलग से देगा और फिर मालिश की दवाई अलग से देता है। इन सभी औषधियों का प्रयोग करके स्वस्थ हुआ जाता है। इसी प्रकार इस हमारे को ये दीर्घ रोग लगा हुआ है जन्म और मृत्यु का, इस जन्म मृत्यु के रोग को काटने के लिए हमें कई प्रकार की उपचार अर्थात कई प्रकार की उपासना जैसे जैसे भी विधि है वो सब अपनानी पड़ती है। इसलिए हमारे ऊपर जो पाप कर्मों का धब्बे लगे हैं, दाग लगे हैं, मैल चढ़ा हुआ है, उसको काटने के कई तरीके बताए। जैसा आपने कल यजुर्वेद में पढ़ा के दान देने वाले के पाप को परमात्मा नष्ट कर देता है। फिर भक्ति कर्म चाहे देवता करो, देव माने चाहे ऋषि करो चाहे भक्त करो, सभी के पापों को वो पूर्ण परमात्मा नष्ट करता है। इसी प्रकार जैसे कुछ तो पाप ऐसे हमारे सेवा से कटेंगे, यहां सत्संग में आने से हम जितनी कुछ सेवा करेंगे, कोई जिसकी भी जैसी इच्छा है, जैसी भी उसका शरीर काम कर सकता है, नियत यार है मैं सेवा करूं। यहां पर केवल एक प्रभुता की भूख लेकर नहीं आवे, एक रोगी बनकर आवे। जैसे डॉक्टर के पास रोगी कितना ही सेठ हो चाहे अफसर हो अधिकारी हो, जब उसको ये पता चल जाएगा कि तुझे कोई भयंकर बीमारी है और वो क्लियर नहीं हो पा रही है, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो हॉस्पिटल में जाता है तो उस समय वो भूल जाता है तू कौन है, तू क्या है। वो अपने आप को एक रोगी समझता है और रोग कटाना उसका उद्देश्य होता है। डॉक्टर के पास उसके नखरे नहीं होते, जहां डॉक्टर कहता है लेट जा वो लेट जाता है, वो कहता वहां जाइए रिपोर्ट लेकर वो चल पड़ता है, वहां बैठ जाइए वहां इंतजार करता है। इसी प्रकार हमने सत्संग में आकर के अपने आप को उस रोगी की तरह समझना चाहिए कि हमारे जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है और गुरुजी वहां पर डॉक्टर होते हैं, उनके हर एक आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो यहां पर आओगे तो सेवा करने की नीत हो। जैसे कोई कुछ भी काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं शेड लग रहा है कि तो चिनाई हो रही है या कोई खाने पीने का व्यवस्था है या बस ये टाट बिछाने हैं, तो एक भक्त टाट बिछाने लग रहा है तो आपकी नीयत हो उठ कर मैं भी मदद करूं। अगर वो ज्यादा हो जाते हैं, नीयत आपकी रहे कि मैं करूं, अगर आपका समय नहीं मिलता है, आपको नहीं और भक्त काफी कर रहे हैं, आप चेष्टा भी करते हो करने की, नहीं भी अवसर मिलता है, आपकी नीयत है सेवा करने की, तो आपकी वो सेवा परमात्मा के चरणों में गिनती हो जाएगी कि इसकी नीयत है करने की, तो आपकी सेवा ही काउंट हो जाएगी। वो सेवा में आपका वो लिखा जाता है कर्म। भाव ये है कहने का कि नो शर्म नहीं मानना कि मैं इतना बड़ा अधिकारी हूं या बड़ा सेठ हूं या मैं नो हूं, मैं हाथ मैं बिछाऊंगा मन शर्म आओगी। हो सकता है 1 2 3 बार आने में तो कुछ दिन ये महसूस हो सकता है, फिर बार बार आओगे तो वो मरोड़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये मरोड़ खत्म करें पार पड़ेगी। तो इस प्रकार कोई किसी प्रकार की भी सेवा है, उस सेवा से भी हमारे कुछ पाप नष्ट होते हैं। दूसरा यह है कि हम जो सुबह शाम दोपहर के नित्यनेम करते हैं, यह ज्ञान यज्ञ है, ये सत्संग है, यह ज्ञान यज्ञ है, एक धर्म यज्ञ है जो भंडारा चल रहा है परमात्मा के। हंस आते हैं, सदा व्रत दिन रात चलता है यहाँ भगवान का। ये
इसमें जिस का भी जो सहयोग है वो धर्म यज्ञ हो रही है। किसी का 1 रुपया, किसी के 100 रुपये, किसी के 1000 रुपये, किसी के 10,000, किसी के लाख, उनकी उसी रेशो में आपको पुण्य मिल रहा है। ये धर्म यज्ञ है। एक यहाँ पर हवन यज्ञ चल रही है, जो हमने ज्योति जगा रखी है। जितने पाठ चलते हैं प्रत्येक की एक ज्योति जगाते हैं। एक ज्योति में लगभग 3 दिन के अंदर 1 किलो घी, 750 ग्राम घी, अच्छी मोटी ज्योति बन जाती, 1.25 किलो घी भी लग जाता है। अब ये तो 5 दिन चलेगा। तो इस प्रकार ये हवन यज्ञ हो रहा है। इस 5 दिन के अंदर लगभग जो है सैकड़ों किलो घी यहां पर हवन होगा। वो आप ही को क्रेडिट मिलेगा उसका। तो ये कुछ यज्ञ, ये 5 यज्ञ करनी होती है। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। आप आते हो दंडोत प्रणाम करते हो, ये भी एक यज्ञ है, ये भी एक आपका अनुष्ठान हो रहा है। और एक ध्यान यज्ञ, आप 2-3 दिन, 1 हफ्ता पहले अपने काम को आगे पीछे करने की जो है ना चिंता करते हो कि सत्संग में जाना है, सत्संग में जाना। ये ध्यान आपका वहां से शुरू होगा, ध्यान यज्ञ। और फिर यहां आकर के भगवान की आपको रह रह के याद आती है, वचन सुनते हो, आपकी आत्मा के अंदर वो चोट लगती है, वो जहां पर मैल होता है वो हट जाता है, आत्मा परमात्मा की तरफ ध्यान जाता है। ये भी एक यज्ञ आपकी पैरेलल होती है। ये ज्ञान यज्ञ जो आपको सुनाया जा रहा है ये ज्ञान है, और ये अखंड पाठ भगवान की अमृतवाणी का चल रहा है, ये भी ज्ञान यज्ञ में ही होता है। तो इस प्रकार ये सभी और फिर जो ज्यादा धब्बे हैं आपके ऊपर लगे हुए, वो मंत्र रूपी ड्राई क्लीन से आपके साफ किए जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगारी अग्नि की, पड़े पुराने घासे। ये पुराना घास या पहले के पाप कर्म जो संचित कर्म हमारे हैं और ये प्रारब्ध में लिखे हैं, ये एक ऐसा घास जानो, पुराना घास, सूखा घास, और उसमें एक माचिस की सींक लगाकर जलाकर उसमें डाल दीजिए, सबको जलाकर भस्म कर देगी, और फिर हवा चलेगी, उस राख को भी इधर उधर फेंक के कति नष्ट वष्ट कर देगी। इसी प्रकार ये सतनाम, सच्चा नाम जो है, इस नाम के भजन से, जाप से, पूरे गुरुते लेकर के आपके सभी पापों को नष्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ पाप ये ऐसे हैं जो इस सतनाम से और सारनाम से कटेंगे। और ये तीनों ताप क्या होते हैं? कोई देव रुष्ट हो जा, कोई किसी पर जंतर मंत्र कर दे, गाल गलवा दे, टूना टोटका करवा देता है, और कोई किसी को शराब दे देता है, कोई देवता रूस गया, हमारी भैंस ने दूध ना दिया, हमारा खेड़े वाला बाबा रूस गया। तो ये परमात्मा का नाम लेने के बाद